इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। अरे कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। मेरा इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। जब मेरे आका मुजाहिद मिल्लत इलाहाबाद में आए और इलाहाबाद में एक तरफ सिलसिले सोहरवर्दिया कलंदरिया के शेख अब्दुल बासित शाह कलंदर दमगढ़ा शरीफ के रोजे को देखा, शेख कमाल शाह चिश्ती के रोजे को देखा, ख्वाजा तकी शाह ख्वाजा शाबान मिल्लत के रोजे को देखा, सरकार ख्वाजा हदगाम शरीफ ख्वाजा नवाब अली शाह ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह के रोजे को देखा, शहर इलाहाबाद में दारा शाह अजमल, दारा शाह मोहम्मदी, दारा शाह नियाज, इन बुजुर्गों की चौखट को देखा, सरकार 14 पीरा की बारगाह देखी, सूफी अबरार शाह कोयला कुमार शाह के रोजे को देखा, शेख अब्दुल कादिर शाह अब्दुल गफूर अब्दाल के रोजे को देखा और फिर हिम्मतगंज शरीफ जाकर के सरकार गौसे आजम के खादिम मुनव्वर शाह इलाहाबादी के रोजे को देखा। तो फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत, अगर बदअकीदों की वजह से प्रतापगढ़ का वो इलाका सानिये नज़्द हो सकता है तो मुनव्वर शाह की वजह से इलाहाबाद सानिये बगदाद क्यों नहीं होगा? नारे तकबीर, ये शहर इलाहाबाद की बड़ी शान थी। मेरे आका मुजाहिद मिल्लत फरमाया करते थे कि जैसे एंट्री फरमाते आपके दरबार में, जैसे हजरत पहले गेट के पास पहले दरवाजे पर जाया करते थे तो फरमाया करते थे, अय मेरे दोस्तों सुनो, यहीं पर मेरी कब्र बनाना और मुझे दफन कर देना, मेरी मिट्टी बराबर कर देना, ताकि मुनव्वर शाह सरकार की बारगाह में फातिहा पढ़ने वाले मेरे सीने पे चढ़ कर पूरे जिंदगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बगदाद को सानिया बगदाद कहा। इन बुजुर्गों की वजह से आज उस मुबारक शहर का जिक्र भी हुआ। सरकार गौसे आजम ने हुजूर जब इनको अपने से अलग किया था तो कसीदे गौसिया के 2 शेर पढ़े थे, हुजूर गौस पाक 2 शेर पढ़े थे और फिर वो 2 शेरों के बाद गौस पाक ने 2.5 दिन तक किसी से बात नहीं की, जो आप पर कैफियत तारी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की 2 तालीमें याद रख लें, बातें मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 तालीमें याद रख लें। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों अपने मुंह को संभाल लो, अपने फेस के इस हिस्से को संभाल लो, चेहरे के इस हिस्से को संभाल लो। क्या मतलब शेखी? फरमाते हैं जब इसमें से कोई चीज बाहर आए तो वो सच्ची होनी चाहिए, ठीक, और इसके अंदर कोई चीज जाए तो वो हलाल होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए? तलबा किराम की जिम्मेदारी बनती है। जो मेरे भाई गौसी शरीफ में रहते हैं गैर आलिम है, मेरी बात को समझ गए तो गौस पाक की ये 2 तालीम याद रखना, सच बोलना और हलाल खाना। हाँ तो उड़ा के बोलो इंशाअल्लाह। कोई दिक्कत? हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी? बोले कोई दिक्कत? अगर हुकूमत की तरफ से कोई आपत्ति हो तो बताएं, हम लोग बैठ के भी तोशे की नियाज करें, मन्नत माने हुकूमत के जहन की तब्दीली के लिए। 2 काम करने में कोई मुश्किल तो नहीं? पूछा गया सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, हुजूर वो चोर आया था अब्दाल बना दिया, ये टेक्निक समझ में नहीं आती। वो चोर आया था अब्दाल, अगर कोई चोर आए तो क्या उसे DIG बनाया जाएगा? अब्दाल क्या समझते, कोई लल्लू पंजू पोस्ट है? अब्दाल की पोस्ट पर जो बुजुर्ग होगा जब तक वो दुआ नहीं करेगा शहर में बारिश नहीं होगी। ये मकाम अब्दालियत है, जिंदाबाद। समझ रहे आप? और चोर आया तो उसे IG बना दिया, DIG बना दिया, IAS IPS DM SDM बना दिया। अरे पहले वो चोर अपनी चोरी से तौबा तो करे, नए सिरे से तैयारी तो करे, फिर उसका एग्जाम हो, फिर निकले तो फिर वो होम गार्ड पुलिस मिलिट्री आर्मी वो आगे बढ़ता हुआ SDM से DM बनेगा, फिर आगे जाएगा। और गौस पाक ने उसे डायरेक्ट चोर से अब्दाल बना दिया। क्या बात है। बगदाद जाना तो सोकुल कफ़ा शारे सिराज गौस पाक के बाबू शेख के मोहल्ले में एक गली है, वहीं उसी गली में गौस पाक के घर में जो चोरी करने आए थे अब्दाल बना दिए गए, उनकी मज़ार। सुभान अल्लाह। जाओगे तो इंशाल्लाह हाथों को उठा के बोलो जाओगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर पूछा कि सूफी साहब किबला से ये क्या मतलब है हुजूर? और चोर को अब्दाल, चोर को अब्दाल। तो गौस पाक सरकार के लाडले ने फरमाया, हुजूर गौस पाक के यहाँ जब चोरी करने आए थे ना चोर, अल्फी बोलते थे, अल्फी इनका टाइटल था, अलिफ 1000 चोरों के बड़े डेंजर थे भाई। और लल्लू पंजू थोड़ी वहां आएगा, छोटा मोटा चोर थोड़ी आएगा गौस पाक का चोरी करने के लिए, और बड़ा दबंग होगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। वो आए ना गौस पाक के बारगाह में, वैसी ख्वाजा खिज्र आ गए। ख्वाजा खिज्र कौन है? इनका काम है वलियों की पोस्टिंग करवाना। सुभान अल्लाह कहते हैं। उनका नाम सुन के डर मत जाए, दुआ करो कभी मुलाकात हो जाए। आमीन कह दो। आमीन आमीन। ख्वाजा खिज्र इनका काम है वलियों की पोस्टिंग करवाना।
घोंसी के कुतुब को उठा के मुबारकपुर भेज देना, वहां के मरजूब को उठा करके आजमगढ़ भेज देना, वहां के अब्दाल को उठा करके लखनऊ भेज देना, वहां के औताद को उठा के बरेली भेज देना, वहां के अबरार को उठा के दिल्ली भेज देना, वहां के गौस को उठा करके मकाम खिद्र पर फाइज करना। ये इनका काम है, ख्वाजा खिज्र का, ख्वाजा खिज्र का काम है। ठीक है, ख्वाजा खिज्र का काम है। इनसे किसी ने पूछा था, एक बात याद आई, ऐ खिज्र, बड़े बड़े वलियों की पोस्टिंग करवाई है अल्लाह के हुक्म से, कभी किसी वली ने आपको हैरत में डाला है? बोले हाँ भाई, मुलाकात तो सबसे है लेकिन एक ने हैरत में डाला है। मैं बता दूं चुपके से, वो एक कौन हो सकता है? कोई समझे न समझे, घोंसी वाले समझ सकते हैं। वो एक कौन हो सकता है? बोले एक ने मुझे हैरत में डाला है। बोले कौन? बोले मैं आलम नासूत, ये दुनिया नासूती है। बोले आलम नासूत से निकला, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत की सैर के लिए मैं जा रहा था। हवा में उड़ान भरी तो मैं ऊपर जा रहा था। मैंने क्या देखा? जहां से जमीनी सर्कल खत्म होता है, आखिरी टापू, आखिरी जजीरा जहां पर मौजूद है, वहां एक इंसान चादर ओढ़ के लेटा हुआ था। मैं समझ गया ये अल्लाह का दोस्त है, यहाँ तो कोई आम आदमी आ भी नहीं सकता। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा उठ, ओ मर्दे खुदा उठ, सो रहा है, थोड़ा सा मेहनत कर। अगर तू मोमिन है तो साले बन जा, साले है तो मुत्तकी बन जा, मुत्तकी है तो वली बन जा, वली है तो जलवे रब देख, अगर बिखर गया तो मजजूब बन जा, संभल गया तो सालिक बन जा। फिर ये डगर आगे निकल गई, उठ मेहनत कर, ये बाकी दुनिया की तैयारी कर, फानी दुनिया में सोता है, उठ। ख्वाजा खिज्र कहते हैं खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ खिज्र संभल के, संभल के, संभल के। मैंने कहा मेरे मौला कौन? ये कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, ऐ मेरे मौला ये कौन है? तो आवाज खुदा की बारगाह से आई, ऐ खिज्र तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ ये वो है। इसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा खिज्र है, ख्वाजा खिज्र। दुआ करो आप सबसे मुलाकात हो जाए इंशाअल्लाह। अरे जल्दी बोलो आमीन भाई। आमीन आमीन आपसे या रब्बल मुलाकात आलमीन। हो गई तो हमारी फिर आपसे हो जाएगी, है कि नहीं? निस्बत वाले लोग हैं, ख्वाजा खिज्र है। और ख्वाजा खिज्र कहते हैं वली किसी रूप में हो मैं उसे पहचान लेता हूँ। देखिए ये ख्वाजा खिज्र फरमाते हैं, वली किसी भी रूप में हो मैं उसे पहचान लेता हूँ। ओके, ठीक है ना भाई? ख्वाजा खिज्र किसी भी रूप में मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन विलायत की दुनिया में एक पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं मकाम फर्द। ख्वाजा खिज्र फरमाते हैं उस पोस्ट पर जो कोई होता है मैं उसे नहीं पहचानता। उस पोस्ट पर जो होता है मैं उसे नहीं पहचान पाता। थक गए आप लोग? नहीं, अगर थक गए तो मुझे बताइएगा, मैं थकावट दूर करने के लिए सलाम नहीं पढ़ूंगा, फिर गौस पाक की बात। बहुत मुबारक हो मैं खुद, मैं ऐसे लोग मेरे साथ में हो तो क्या बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबकी समातों को सलामत की और फिर अपनी जाती इस्लाह के लिए आप सबकी समातों के पर्दे अल्लाह सलामत रखे। बात ख्वाजा खिज्र की है तो कहते हैं कि अल्लाह के हर वली को मैं पहचानता हूं, लेकिन जो मकाम फर्द पर होता है मैं उसे नहीं पहचान पाता, मैं उसे नहीं पहचान पाता। किसी ने कहा जैसे? तो ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैं मदीने शरीफ में था, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुहद्दिसे मदीना हुजूर के मिंबर पे हदीस शरीफ पढ़ रहे थे, यानी तकरीर कर रहे थे, और पूरे मदीने के लोग उनकी तकरीर को सुन रहे थे। ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैं गया तो मुहद्दिसे मदीना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ की तकरीर शुरू, लोग बैठे थे बड़े इन्हिमाक से गुफ्तगू सुन रहे थे। अचानक मैंने देखा एक कलंदर, एक दरवेश अपना सर घुटनों में रखे हुए यूं बैठा हुआ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा उठ, ए मर्दे खुदा, इधर बैठा हुआ है, देख। मदीने वाले मुहद्दिसे मदीना शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ की तकरीर सुन रहे हैं। तो उसने गर्दन नहीं उठाई, उसने कहा मदीने वाले अब्दुल रज़्ज़ाक़ से सुनते हैं, मैं रज़्ज़ाक़ से सुनता हूं। ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैंने कहा अरे बात तो बड़ी दूर की इसने की, और एक आध सवाल करूं, ट्राई करूं? तो ख्वाजा खिज्र कहते हैं मैंने कहा ओ मर्दे खुदा, अच्छा रज़्ज़ाक़ से हम कलामी का शरफ हासिल करता है, जरा ये बता ख्वाजा खिज्र इस वक्त कहाँ है? बता इस वक्त ख्वाजा खिज्र कहाँ है? तो उसने गर्दन नहीं उठाई, उसने अंदर सर के बोला तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है?
ख्वाजा खिजर कहते हैं तब पता चला ये मकाम फर्द पर फाइज है। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं आप? किस पर फाइज है? मकाम फर्द पर। इसी को बोलते हैं मकाम फर्दियत। अगर कहो तो मैं अपने इमाम का एक शेर पढ़ दूं, बरेली के इमाम का, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। सुनने के बाद बड़ी खामोशी से, पूरी जिंदगी आला हजरत ने गौस पाक को नहीं छोड़ा। बेशक। पक्की बात है कि नहीं? हाँ, 6 साल की उम्र में अपने अब्बू से पूछा था, अब्बू, अल्लामा नकी अली खान से, अब्बू अपने कमरे से बगदाद किधर पड़ता? अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने 6 साल की उम्र में, अब्बू, अल्लामा नकी अली से, जी बेटे अपने कमरे से बगदाद किधर पड़ता है? फरमाया बस काबे के बगल में मदीना, मदीना शरीफ के बगल में बगदाद शरीफ। बोले क्यों बेटे? अहमद रजा बोले अब्बू मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता जिस तरफ वलियों का सुल्तान आराम कर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, उठना गौस पाक के लिए, बैठना गौस पाक के लिए, कलम गौस पाक के लिए, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी गौस पाक। पूरी जिंदगी आला हजरत ने गौस पाक को नहीं छोड़ा। गौस पाक ने भी अपने लाडले को नहीं बोले, लेकिन अगर किसी ने आला हजरत को छेड़ा तो उसे भी गौस पाक ने नहीं छेड़ा। जिंदाबाद। सही है कि नहीं? आला हजरत से लोग कितनी मोहब्बत करते बता दूं हुजूर, अभी बगदाद शरीफ हाजिरी हुई अभी 10-15 दिन पहले माशाल्लाह, और फिर फरवरी के महीने में गया था बगदाद शरीफ, गौस पाक के हाजिरी के लिए गया था। एक बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बेटी मखदूमा की शादी थी सैयदा की। तो रात के 12 बजे मैं गौस पाक की बारगाह से निकला ना, तो एक खादिम है वो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, उनका नाम है शेख अबू अली। आप चलेंगे ना तो मिलवाएंगे इंशाअल्लाह। अरे जल्दी बोलो इंशाअल्लाह भाई। क्या इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चलो तैयारी करो भाई इंशाअल्लाह। तो शेख अबू अली मुझसे मिले बाहर, बाबू शेख के, मुझसे बोले कि यहाँ आसिफ, मैं करीब गया, मैंने कहा जी शेखी क्या बात है? मुझसे बोले कि हिंदुस्तान कब जाओगे? मैंने कहा कि शेखी मैं 2 दिन के बाद, कल नहीं परसों, बुकरा बादा बुकरा, कल नहीं परसों मैं जाऊँगा। तो खुदा की कसम ये तलबा की जमात है, आशिकों की जमात है, आला हजरत के मसल को मशरब की राह के मुसाफिरों की जमात है। मुझसे बोले कि हिंदुस्तान जाना ना, तो हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हैं, उनको मेरा सलाम बोल देना, उनकी मदा शरीफ पर मेरा सलाम बोलना। मैंने कहा शेखी वो किस शहर में है, उनका नाम क्या है? बोले वो उनके शहर का नाम है बरेली, उनका नाम है इमाम अहमद रजा खान। जिंदाबाद। रब्बे काबा की कसम, सुभान अल्लाह। आंख से आंसू निकले, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू का। जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। देखिए आप, इश्क था गौस पाक का और आला हजरत के दिल में, कैसी मोहब्बती। तो गौस पाक ने भी एक गिफ्ट दिया आला हजरत को, उसी गिफ्ट को दुनिया हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे शेख ने फरमाया, ताजु शरिया सरकार ने, पीरों के आप पीर हैं या गौस मदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौस। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। या बुला के बोलो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। आप सबके मुबारक हाथ ऐसी ही गौस पाक की बारगाह में उठे हुए हों, जबान पर ये मिसरा हो, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। जोर से बोलो, हम कादरी फकीर हैं। बात खत्म थी। ख्वाजा खिजर ने गौस पाक से कहा, शेखी एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। तो गौस पाक फरमाते, वो किनारे बैठा हुआ है, वो किनारे बैठा हुआ है। ये बताओ अगर इशारा आपकी तरफ हो गया होता तो आप कहते क्यों नहीं कि खुशी से, इससे बड़ी नेमत क्या थी? करम हो जाए अल्लाह इन तलबा पर, सामईन पर करम फरमाए। उसने कहा कि ख्वाजा खिजर ने, हुजूर एक शहर के अब्दाल का इंतकाल, फरमाते वो किनारे बैठा हुआ है। तो ख्वाजा खिजर उनके पास गए और फरमाया, उठिए उठिए। तो उसने क्या कहा गौस पाक की तरफ, हुजूर इस सवाल क्या था सूफी साहब का? वो चोर चोरी करने आए और अब्दाल बना दिया गया सिस्टम के खिलाफ, माफी चाहता हूं, उसूल और आइन आर्टिकल के खिलाफ, लॉ के खिलाफ चोरी करने आए, तौबा भी नहीं की, अब्दाल बना दिया। ये क्या? तो सूफी साहब फरमाते हैं, सुनो, ख्वाजा खिजर ने जैसे उससे कहा, ओ साहब उठिए, तो उसने अपने हाथ को जोड़ा और गौस पाक की तरफ देखा, फरमाया, शेख अब्दुल कादिर, ना ना ना, मैं चोर हूँ, चोर, अब्दाल नहीं हूँ। गौस पाक फरमाते हैं, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। जिंदाबाद। दोस्तों ये गौस पाक की मुबारक तालीम है कि नहीं?
हाथों को उठा के बोलो, 2 तालीम पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। क्या अपने बच्चों से हम कहते नहीं कि मेरे बेटे मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर ले, मंतिक में टॉप कर ले, अरबी जबान में तो माहिर हो? आप कहते नहीं अपने बच्चों से? फरमाते हैं सूफी साहब किबला, ऐसे ही अपने बच्चों से कहा करो, बेटे सच बोलने में भी टॉप करो, सच बोलने में भी टॉप करो, हलाल खाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो। मेरे आका हुजूर सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उसी मुबारक शहर बगदाद शरीफ में हैं। तकरीबन 41 साल उम्र शरीफ बात की हुई हदीस मुस्तफ़ा पढ़ने पढ़ाने की, और फिर आपके इंतकाल मलाल के वक्त आपने अपना दाहिना हाथ ऊंचा करके रखा था गौस पाक ने, और फरमाते थे वालेकुम अस्सलाम अंदर आइए, वालेकुम अस्सलाम अंदर आइए, ये कहते थे गौस पाक। तो बेटों ने कहा अब्बू किससे मुखातिब हैं? फरमाते हैं मर्दाने गैब आ रहे हैं, आने दीजिए, वो मखलूक जो जमीन और आसमान के दरमियान का निजाम संभालती है, आने दीजिए। फिर दाहिना हाथ गौस पाक ने उठाया, तो बेटे ने कहा शेख अब्दुल वहाब ने या शेख अब्दुल रज़ाक ने, अब्बू ये हाथ मुबारक क्यों उठाए? फरमाते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद भी जो मुझसे मोहब्बत करेंगे मैं उन्हें मुरीद कर रहा हूँ। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। दोस्तों हुजूर गौस पाक की निस्बतें कादरी, अल्लाह आपके गले का हार बनाए, आमीन कहो। कादरी किसे कहते हैं? कादरी बेनमाजी नहीं होता, कादरी बखील नहीं होता, कादरी सखी होता है, कादरी हासिद नहीं होता, शाकिर होता है, साबिर होता है, और कादरी सच बोलता है, हलाल। गौस पाक के लंगर खाने का मालूम है क्या आलम था, कैसा खिलाया। एक मेरे दोस्त थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, गौस पाक के मोहल्ले में रहते हैं। अमेरिकन बमबारी में पूरा घर उनका मर गया, जो ईसाई की बीवी बच्चे थे मर गए, अब वो अकेले बचे, तकरीबन उनकी उम्र 55 साल के आसपास, बड़े खूबसूरत है। तो आते मुलाकात हुई, तो बोले कि भाई कहाँ जाता, मेरा कोई नहीं था। फिर मैंने कहा क्या हुआ? बोले गौस पाक के लंगर खाने का खाना मैं खाता रहा, मेरा कोई था ही नहीं, मेरी दुकान उजड़ गई, मेरे बीवी बच्चे मर गए अमेरिकन अटैक में। मैंने कहा फिर? बोले गौस पाक का लंगर खाना मेरे लिए काफी था। लंगर खाते खाते खुदा की कसम मेरे दिल के अंदर से कुफ्र बाहर चला गया, ईमान अंदर। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल करीम शाह फरमाया करते थे हुजूर गौस पाक के लंगर खाने को आम लंगर मत कहा करो, गौस पाक के लंगर खाने का शोरबा जमजम के बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो गौस पाक सरकार की मुबारक दरबार के मीनारों की एक वीडियो कॉलिंग के जरिए से मैंने सूफी साहब को तस्वीर दिखाई। मैंने कहा हुजूर ये गौस पाक का मीनार है, सदर सद्दाम हुसैन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे बनवाया। उस मीनार को शेख यूसुफ गिलानी ने, इस मीनार को खिलाफत उस्मानिया ने बनवाया। तो जैसे ही आपने उस मीनार को देखा ना, फरमाते हैं सैफी, मैंने कहा जी हुजूर, फरमाते हैं कि इन्हीं मीनारों को देखते देखते न जाने कितने लोगों को अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐ दोस्तों बड़ी बात है, अल्लाह ताला हम सबको कादरी फैजान से माला माल फरमा दे, आमीन। सच बोले और हलाल खाए, ये मुबारक तालीम गौस पाक के लेके जाए। कोई दिक्कत? हाथों को डाके बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा था शायर ने कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में। जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। इसी मौजू पर आप जैसे सुनने वाले हों तो और बहुत देर तक गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बातें खत्म। दयारे सदरुल शरिया व दयारे हाफिज मिल्लत इस मुबारक और मसूद जमीन पर बड़े बड़े खुतबा हैं। बिलखुसूस अभी मुहद्दिस बस्तवी के खिताब अल्लामा शाह मुफ्ती शमशाद आलम शाह साहब किबला को अता हुआ। ऐसे बड़े बड़े खतीबों की ज़मीन है। और फिर साहिब तसानीफ़े कसीरा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की। मैं ये समझता हूँ कि इंडो पाक में सबसे ज़्यादा उनकी किताबों को पढ़ करके लोगों ने तकरीर करने का
है कि नहीं, उनका भी ताल्लुक इसी ज़मीन पे। मेरी ज़िंदगी का ये बड़ा मुबारक वक्त है जो मुझे इन बुजुर्ग बरतर शख्सियतों के साए में आपके कदम के नीचे गौस पाक के जिक्र की बात करने की तौफीक में गुजरे हैं। दुआ करो आज नहीं इससे पहले भी माइक पर या वैसे भी उमूमी गुफ्तगू में कोई बात शरा के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों का सरदार 900 साल से लेके अब से लेके इमाम मेहदी तक है, मेरे ईमान और यकीन के एतबार से उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। अल्लाह उनके नाम की बरकतें अता फरमाए। जितने लोगों ने बैठ करके गौस पाक की बातें सुनी हैं, ऐ मेरे मुला मेरे इन मोहसिनीन को ज़िंदगी में एक मरतबे बाबू शेख में बैठ करके गौस आज़म की बारगाह के करीब गौस पाक की बातें सुनने की तौफीक अता फरमा। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बस एक दो लोग मनक़ब शरीफ पढ़ेंगे गौस पाक की, यहाँ पे साहब है मेरे दोस्त हैं, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।